त्रयोदशो अध्याय। ब्रह्मा की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ। अपने पोते हर्यशवों तथा शवलाशवों को निवृत्ति मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को शाप देना। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे वेदे, हे महाप्रज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, दक्ष प्रजापति के घर चले जाने के बाद फिर क्या हुआ, यह सब प्रधान प्रीति पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष प्रजापति ने अपने आश्रम में जाकर प्रसन्नचित हो मेरी आज्ञा से बहुत सी मानसी सृष्टि की, किंतु उस प्रजा सृष्टि को बढ़ता हुआ न देखकर दक्ष अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। दक्ष बोले, हे तात, हे ब्रह्मन, हे प्रजानाथ, मेरे द्वारा बनाई गई प्रजाएं बढ़ नहीं रही हैं। मैंने भली प्रकार से विचार कर देख लिया कि मैंने जितनी भी सृष्टि की है वह उतनी ही है। हे प्रजानाथ, मैं क्या करूं? यह मेरी प्रजा किस प्रकार बढ़ेगी? आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजाओं के सृष्टि क्रम का विस्तार करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, हे प्रजापति, हे तात, मेरी उत्तम बात सुनिए, उसे कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ, भगवान शंकर आपका कल्याण करेंगे। हे पंचजन प्रजापति की जो अक्सिनी नामक सुंदर पुत्री है उसे आप पत्नी रूप में ग्रहण कीजिए। अभी तक आप पत्नी रहित होकर धर्माचरण करते रहे हैं, किंतु इस प्रकार की पत्नी में मैथुन धर्म से प्रवृत्त होकर जब आप सृष्टि करेंगे तब प्रजा बढ़ेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब दक्ष प्रजापति ने मैथुन धर्म से प्रजा सृष्टि करने के लिए मेरी आज्ञा से वीरण की कन्या के साथ विवाह किया। प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री उस वीरणी के गर्भ से हर्षभ नामक 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किए। हे मुनि, वे सभी पुत्र समान धर्म आचरण करने वाले, पिता की भक्ति में तत्पर रहने वाले और सदा वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले थे। हे तात, वे सभी दक्ष पुत्र अपने पिता की आज्ञा पाकर सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या हेतु पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वहाँ पर परम पवित्र नारायण सर नामक तीर्थ है, जहाँ दिव्य सिंधु नदी तथा समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से उनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई और पाप से दूर होकर होते हुए वे सभी परम हंस धर्म में स्थित हो गए। तत्पश्चात दृढ़ चित्त वाले तथा श्रेष्ठ वे दक्ष पुत्र पिता की आज्ञा से बंधे होने के कारण प्रजा वृद्धि के लिए तप करने लगे। हे नारद, सृष्टि संवर्धन हेतु उन्हें घोर तप करते हुए जानकर और विष्णु का मनोगत अभिप्राय समझकर आप उनके पास गए और आदरपूर्वक आपने उनसे कहा, हे दक्ष पुत्र हर्यशवो, तुम लोग पृथ्वी का विस्तार न जानकर सृष्टि कर्म में किस प्रकार प्रवृत्त हुए हो। ब्रह्मा जी बोले, वे हर्षवगढ़ अब आपकी कही हुई बात सुनकर सृष्टि के विषय में सावधान होकर मन में बहुत विचार करने लगे। तो उत्तम शास्त्र रूपी पिता की निवृत्ति परक वचनों को नहीं जानता, वह मात्र गुणों पर ही विश्वास रखने वाली सृष्टि का उपक्रम किस प्रकार कर सकता है। वे परम बुद्धिमान दक्ष पुत्र एकाग्र बुद्धि से ऐसा विचार कर देवर्षि नारद की परिक्रमा करके एवं उन्हें प्रणाम कर निवृत्ति मार्ग में परायण हो गए। हे नारद, हे मुनि, आप शिव के मन हैं और लोक के पर्यटक करते रहते हैं तथा निर्विकार रहकर शिव की चित्तवृत्ति के अनुसार रहते हैं। बहुत काल बीतने पर मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति नारद जी के द्वारा अपने पुत्रों के नाश को सुनकर बहुत संतप्त हुए। उस समय आपने शोक करते हुए दक्ष से बार बार कहा कि आप अच्छी संतान वाले थे, जो कि आपके पुत्र श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए मुक्त हो गए, किंतु वे दक्ष शिव की माया से मोहित तो बार बार शोक करते रहे। तदंतर दक्ष के पास आकर मैंने उन्हें शांति भाव का उपदेश देकर सांत्वना देते हुए कहा, शोक मत करो, दैव बड़ा प्रबल होता है। तब दक्ष प्रजापति ने मेरे द्वारा धीरज बधाए जाने पर पुनः पंचजन्य की कन्या अक्सिनी के गर्भ से शवलाशव नामक 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। दृढ़व्रत वाले वे शवलाशव भी पिता की आज्ञा से सृष्टि संवर्धक हेतु वहाँ गए, जहाँ उनसे पूर्व रूप उनके भाई गए थे और सिद्ध हो गए थे। वे भी उस तीर्थ के स्पर्श मात्र सर्वथा निष्पाप तथा शुद्ध अंतकरण वाले हो गए और उत्तम व्रत की परायण होकर ब्रह्म का जप करते हुए कठिन तप करने लगे। हे नारद, आपने सृष्टि करने के लिए उन्हें तपस्या के उद्यत देखकर उनके पास जाकर ईश्वर की गति का स्मरण करते हुए वही उपदेश दिया जो पूर्व में उनके भाइयों को दिया था।
हे मुनि, आपका दर्शन निष्फल नहीं होता, इसीलिए आपने उनको भी पूर्वों के भाइयों के मार्ग का उपदेश दिया, जिससे वे भी अपने भाइयों का मार्ग अनुसरण करते हुए उसी मार्ग पर चल गए। उसी समय दक्ष प्रजापति को अनेक उत्पात दिखाई पड़ने लगे। वे अपने पुत्रों को आया न देखकर आश्चर्यचकित होकर मन में दुखी हो गए। उन्होंने आपके द्वारा प्रथम पुत्रों का नाश के समान ही इन पुत्रों का भी नाश का जब समाचार सुना तो वे आश्चर्य से भरकर पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत संतप्त हो उठे। वे दक्ष आप पर कुपित हो गए और कहने लगे कि यह नारद दुष्ट है। उसी समय देवयोग से उनके पुत्रों पर अनुग्रह करने वाले आप भी दक्ष के पास आ गए। उस समय वे प्रजापति दक्ष क्रोध से भरकर अपने होठों को फड़फड़ाते हुए आपसे पास गए, आपके पास आए और आपको धिक्कारते हुए निंदापूर्वक कहने लगे। दक्ष बोले, हे अधमों में श्रेष्ठ, तुमने साधु का रूप धारण कर मेरे सत्पुत्रों को यह कैसा उपदेश किया? तुमने मेरे इन पुत्रों को इस प्रकार भिक्षु मार्ग का उपदेश क्यों किया, जो उनके लिए कल्याणकारी नहीं था? तुम्हारे जैसे निर्दयी शठ निदेव ऋषि तथा पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना ही मेरे पुत्रों को ऐसा उपदेश देकर उनके इस लोक तथा परलोक को कल्याण को नष्ट कर दिया। क्योंकि जो बिना तीनों ऋणों से मुक्त हुए भी माता पिता को छोड़कर मोक्ष की इच्छा करता हुआ निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करता है, वह नरकगामी होता है। तुम निर्दयी अत्यंत निर्लज्ज हो, बालकों को बहकाने वाले और यश को नष्ट करने वाले हो। हे मूर्ख, तुम हरि के पार्षदों के बीच में व्यर्थ ही विचरण करते हो। हे अधमादम, तुमने बार बार मेरा अहित किया है, इसीलिए लोक में भ्रमण करते हुए तुम्हारा पैर स्थिर न रहे। इस प्रकार शिवजी की माया से मोहित हुए दक्ष ने ईश्वर की इच्छा को नहीं समझा और सज्जनों के मान ने आपको शोक संतप्त होकर शाप दे दिया। और हे मुने, निर्मल बुद्धि वाले, आपने भी दक्ष प्रजापति के इस शाप को ग्रहण कर लिया। हे ब्रह्म साधु, ऐसा साधु स्वयं इस प्रकार के उपकार को सहन कर लेता है। जय जय श्री शिव महापुराणी 13वें अध्याय की जय हो। हर हर